नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 2020 में गिरी सरकार, अब किरदारों पर टकरा। किरदार शब्द बड़ा जबरदस्त है, गौर करिएगा इस पर। किरदार जो है कांग्रेस का, किरदार यानी चरित्र, कैरेक्टर। कांग्रेस का जो कैरेक्टर है कई बार मिस्टेकन हो जाते हैं उसको समझने में, क्योंकि दौरे कांग्रेस जो है अभी ये नहीं कहूँगा चला गया है, लेकिन दौरे कांग्रेस पर भारी है दौरे बीजेपी। जैसा खेल में होता है, कभी वेस्ट इंडीज किंग होता था क्रिकेट का, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया ने उसको संभाला, कभी इंग्लैंड का भी दौर आया, भारत ने भी लगातार वर्ल्ड कप्स जीते। तो किरदार को समझने में हम भूल करने लगते हैं। कांग्रेस का किरदार है खुलकर कहना, अपनी बात पे अटकना नहीं, और ये चिंता नहीं करना कि बोल दिया सो बोल दिया। अब उस पर क्या मीडिया सोच रहा है, क्या राहुल गांधी जी सोच रहे हैं, कह दिया सो कह दिया। तमाम बातें हैं, लेकिन पहले आपको ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी होगी, उसके बाद फिर हम डिबेट पे चलेंगे, तब इसको और समझने की कोशिश करेंगे मेहमानों के साथ। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने के कारणों का खुलासा कर दिया है। एक्स पर कमलनाथ ने लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस के विधायक तोड़कर सरकार गिरा दी। नाथ के सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच व्यक्तिगत मतभेद के चलते सरकार गिरी थी। 20 मार्च 2020 के किरदारों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि दोनों दिग्विजय सिंह कमलनाथ छोटे बड़े भाई हैं। दोनों का 45 साल का रिश्ता है, उनकी केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल है। साथ ही उन्होंने फ्यूचर की बात करते हुए सिंधिया पर निशाना साधा। हमें भविष्य देखना है, हमें पीछे की बातें नहीं करना है। मैं समझता हूं कि ये बात अपने आप में परिपक्व है कि आगे सरकार कैसे बने, इस पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है। क्या सिंधिया जी को माफी मिलनी चाहिए उनके किए के लिए? अब जो जिस तरह की बात सजा मिलनी चाहिए कि ये सरकार जनता की थी। जनता का मैंडेट होता है कि जो चुन ले, जो जीता, उसको उससे भरोसे जो किया उसका सहयोग करे। तो अगर ऐसे में जनता को धोखा दिया तो नेचुरल है। 2020 के किरदारों की तलाश के बीच बीजेपी को कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी नेता और तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय पर निशाना साधा। नरोत्तम ने फिर दोहराया कि कमलनाथ सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट उस समय सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे। उन्होंने कहा कि सिंधिया जो बोलते थे वो बात कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बातों से साबित हो गई है। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेदर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे। अब तो स्पष्ट हो गया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे, ऐसा सब मानते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बात बोलते थे वो इन दोनों के बयानों से सही साबित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हों, ये तो मानते हैं कि हम लोगों से त्रुटि हुई। अब आम जनता के सामने आ रहा है, हमको कुछ बोलने के उचित ही नहीं है। अब ये दोनों इतने वरिष्ठ, ये दोनों का कितना आपस में समन्वय सामंजस्य आम जनता के सामने दिख रहा है। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, जबकि बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। बीएसपी के 2, सपा के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन 1.5 साल बाद मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और 20 मार्च 2020 को गिर गई। अब दिग्विजय सिंह के इंटरव्यू और कमलनाथ के सोशल मीडिया पोस्ट ने कांग्रेस को असहज स्थिति में ला दिया है। 2020 में गिरी कांग्रेस सरकार के किरदार अब 2025 में ढूंढने से क्या मिलने वाला है, ये बड़ा सवाल है। किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा।
हाफिज खुदा तुम्हारा। इसीलिए कहा भी है दार्शनिकों ने कि वर्तमान ही आपका है। अब क्यों अतीत में अटक गई कांग्रेस या उसके दो बड़े नेता, मीडिया पूछता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम कांग्रेसी मिलकर नई कहानी। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई समझाने या ज्ञान देने का पात्र बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन ये विषय जब उठते हैं कांग्रेस में तो आज से नहीं उठते हैं। अगर आप आज़ादी के बाद से देख लें, 47 के बाद से, तो ये कांग्रेस के ट्रेडिशन का हिस्सा है। त्रिपुरी कांग्रेस, उस समय महात्मा गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जी, हालांकि तब बहुत डिग्निफाइड तरीके से चीज़ें होती थी, लेकिन सिलसिला पुराना है, आज का नहीं है। लेकिन अब ऐसे समय में जब आपका गुजरा हुआ शानदार समय नहीं है और बीजेपी मौके ढूंढती रहती है, तो आप मौके दे देते हैं कई बार जाने अनजाने में। अब दिग्विजय सिंह जी से एक चैनल पर पूछा गया कि सरकार कैसे गिरी, तो उन्होंने कुछ कह दिया। अब उसका जवाब देना ही था, तो कमलनाथ जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका जवाब दिया। अब फिर चर्चाएं निकल आई। जिस समय नई कांग्रेस को गढ़ने की तैयारी है मध्य प्रदेश में, उस समय पुरानी बात निकल आई। हमारे सवाल देखिए, 2020 में गिरी थी कांग्रेस सरकार और उसके किरदारों पर अब हो रही है तकरार, तो किसको फायदा है? क्या कांग्रेस को फायदा होगा इससे? ये बड़ा सवाल है साहब, पूछा जाएगा। क्या दिग्विजय सिंह जी के बयानों के और नाथ के पोस्ट के बाद, यानी दिग्विजय सिंह जी का बयान और कमलनाथ जी का जो सोशल मीडिया पोस्ट है, उसके बाद क्या तकरार और बढ़ेगी? क्या कांग्रेस में चल रहे आरोप प्रत्यारोप पार्टी की 2028 की संभावनाओं पर असर डालेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं युवा नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी, बहुत स्वागत करता हूं अवनीश जी आपका। और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता, और संभावित तो अनंत संभावनाएं हैं यशपाल जी के लिए। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, उनका बहुत स्वागत है। जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जगदीश जी आपका भी स्वागत है। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, लेकिन ये क्या करें कि याद न जाए बीते दिनों की, दिन तो पखेरू होते पिंजरे में मैं बंद कर लेता। ये मनुष्य की बड़ी पुरानी समस्या भी है, बीमारी भी है कि वो अतीत की यादों में ऐसा खोया रहता। चौधरी की हवेली थी, दादाजी का मूंछ का एक बाल लाखों में गिरवी हुआ करता था। आप इन सब बातों से ना वर्तमान का निर्माण कर सकते हैं, ना भविष्य की तरफ जा सकते। बहरहाल, कांग्रेस के इस विवाद का असर क्या कांग्रेस पर सकारात्मक पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा, और क्यों ये डिबेट छिड़ी है? जी जगदीश जी। शरद जी, पहली चीज तो ये कि जो आपने कहा कि जैसे आपने पहली बात जो कही कि निश्चित रूप से ये जो विषय छेड़ गया है, इसकी हाल फिलहाल में जब कांग्रेस संगठन सृजन के दौर में राहुल गांधी सीधा जिलाध्यक्षों से मिल रहे हैं, और एक लंबे समय बाद, मैं कहूंगा कांग्रेस को मैंने बहुत लंबे समय से और बहुत करीब से देखा है कि एक लंबे समय बाद संगठन मजबूत हो, और ठीक उसी तर्ज पे जो बीजेपी का संगठन है उसकी तर्ज पे संगठन खड़ा किया जाए, उसकी पूरी प्रोसेस चल रही है, पूरी कार्रवाई चल रही है। ऐसे में इस गैर जरूरी विषय को लेना, दोनों नेता चूंकि बहुत वरिष्ठ हैं, मैं नहीं समझता कि कैसे मुद्दा आया, क्या आया, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो जितनी मेरी समझ है, कि अगर दिग्विजय सिंह जी निश्चित रूप से एक चैनल पे किसी इंटरव्यू, ऐसे सवालों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बचा जा सकता था, बच सकते थे सवालों से, या इनका कोई ऐसा जवाब दे सकते थे जिससे कोई पॉलिटिकल इशू ना बने। लेकिन दिग्विजय सिंह ने उस चैनल में जो कहा, उसके बाद कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया आ गई। मैं नहीं मानता कि हो सकता प्रतिक्रिया भी जरूरी थी, लेकिन उसके अपने कई सियासी मायने हैं, और उसके मैं डिटेल में जाऊंगा तो चैनल में उतना समय नहीं है कि क्यों ये प्रतिक्रिया आई, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, क्यों कहा। इसके बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ जो है शरद जी निकाले जाएंगे, वो निकलते हैं, उसके कारण भी हैं उसके पीछे। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस जिस दौर में अभी चल रही है, उस दौर में ये इशू कांग्रेस के लिए ही गैर जरूरी था। उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस तरह के मामलों से फिलहाल बचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है शरद जी की 15 महीने की जब सरकार गई थी, चूंकि सरकार बहुत लंबे समय बाद आई थी, तो जाने का दर्द इन वरिष्ठ नेताओं को होगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि दोनों नेताओं ने, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो,
किसी का कम श्रेय नहीं है। बहुत जम के पसीना दिग्विजय सिंह ने भी बहाया था और कमलनाथ जी ने अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत की थी, तब जाके कांग्रेस सत्ता में आई थी। क्यों गई, कैसे गई, ये सारे घटनाक्रम पुराने हो चुके हैं। और छोड़ो कल की बात है, जो आपने कहा कल की बात पुरानी। नए दौर में कांग्रेस को नई कहानी लिखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये विवाद जो आ गया है इसमें आप कई बार कांग्रेस, और ये आपने जो कहा, कई बार कांग्रेस के साथ ये विडंबना रही है कि इशू होते नहीं है, वो विपक्षी दलों को या सत्ताधारी दल जिसको हम कहें, बैठे बैठा एक इशू दे देती है और ये काम उसके बिल्कुल कार्यकर्ता नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल ये जगदीश काम जी। जो होता है जी हाँ, वो बड़े जी हाँ, नेताओं मैं की लौटता तरफ से ही हूँ, होता मैं है। लौटता हूँ, जी। ये नहीं होना चाहिए शरद जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो दिल्ली से कथित रूप से ऐसी खबरें भी सोर्सेस के हवाले से निकल रही हैं कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जो जिला अध्यक्षों का चयन है, कथित रूप से, हम नहीं जानते इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं कि वो खुश नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो मेहनत कांग्रेस कर रही है, 9 दिन चले 2.5 कोस नहीं होना चाहिए। आपको अपनी ताकत बढ़ानी है तो सबसे पहले अंतर कलह के इन सुरों को समाप्त करना होगा। भले ही आप पूरी तरह ना कर पाएं, लेकिन दिखावटी ही करें। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ये अंतर कलह नहीं हो सकती है, लेकिन उनका नियंत्रण मजबूत है। जी यशपाल जी, आपकी टिप्पणी। शरद जी, आपने अपनी टिप्पणी में कहा, मैंने उसको नोट भी किया है, किरदारों के कारण से जो 2 बड़े किरदार है कांग्रेस के, जो राष्ट्रीय क्षितिज के भी है, और मध्य प्रदेश में तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपना दायित्व का निर्वहन किया। अब ये किरदारों की, जो दोनों किरदारों ने जिस प्रकार से बयानबाजी भी करी है और प्रत्युत्तर भी दिया है, तो शरद जी इन किरदारों के कारण से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किरकिरी हो गई है। हम अविनाश जी आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से अभी हालिया बयान दिया, जिसके कारण से पूरे चैनलों पर डिबेट चल रही है, डिबेट का विषय हो गया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। शरद जी, एक बात तो तय हो गई कि सरकार गिरी तो कल तक कांग्रेस कहती थी कि 35 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़ खरीद लिए गए हैं, बिक गए। अब ये सारी चीजें तो हो गई साफ, क्योंकि कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर ढोल दिया और दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी के ऊपर ढोल दिया। सिंधिया जी से यदि कोई तकलीफ थी शरद जी, तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों ने मिलकर के सिंधिया जी को क्यों नहीं मना लिया? अब ये पर्दे के पीछे से जिस प्रकार से सरकार दिग्विजय सिंह जी ने चलाई, और उस दौर में उमंग सिंगार जी मंत्री थे, उमंग सिंगार जी ने मंत्री के पद पर रहते हुए दिग्विजय सिंह जी को जिस प्रकार से घेरा था, माफियाओं के साथ संबंध और उनको संरक्षण देने की बात कही थी, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने साफ कहा था कि सरकार को चलाने में पूरी भागीदारी, पूरी हिस्सेदारी पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर है शरद जी। और जिस प्रकार से आपने फिल्म के गीतों को, गानों को बताया है, तो मैं भी कहना चाहूंगा कि दोनों नेता हो या कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता हो, ये कुछ किए बिना रहते नहीं, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। जिस पाठशाला की आप बात कर रहे हैं शरद जी, उस पाठशाला में जहाँ 71 जिलाध्यक्षों को पाठ पढ़ाया जा रहा है, कांग्रेस के एआईसीसी कार्यालय के सामने विरोधी मानसिकता लेकर के चलने वाले या जिनको जो आहत हुए हैं, उन्होंने वहां पर कल नारेबाजी करी, प्रदर्शन किया, हाथों में तख्तियां थी, डरो मत, न्याय यात्रा। और यहाँ पर दोनों बड़े नेता जिस प्रकार से एक्स पर और जिस प्रकार से साक्षात्कार में अपनी बात कह रहे हैं, इस बात को दोहराते कि कांग्रेस में नेतृत्व और नीति और नेता नहीं है। यहाँ पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, चाहे कितनी पाठशाला खड़गे जी लगा ले, चाहे राहुल गांधी जी लगा ले, यहाँ पर इसी प्रकार की बातें सामने आकर के रहेगी जो डिबेट का विषय बनेगी। बिल्कुल ठीक है। और आपने एक बड़ा अनुप्रास अलंकार की छटा वाली बात कही कि किरदारों से किरकिरी और सरकार गिरने पर फिर गिरी। बात सही है। मतलब देखिए, चैनल में तो इस तरह की जुमले खूब उछलते हैं कि किरदारों ने की किरकिरी और सरकार गिरने के मुद्दे पर कांग्रेस फिर गिरी। तो ये चीज होती है, लेकिन क्यों चर्चा इस पर भैया? जो हो गया, और एक ऐसा अप्रिय प्रसंग है, जैसा हम लोगों से पूछा जाता है, जिसको देखकर वो कपिल शर्मा के शो में सिद्धू अक्सर वो निकाल लेते हैं पीछे जो कुशन रहता है
कि वो जब आपको वकार यूनुस ने बोल्ड किया था तो वो बार बार ये बताते कि ये मत छेड़ो यार, मैं क्यों बोल्ड हुआ था। और सरकार के गिरने के मुद्दे पर कांग्रेस बोलने लगती है, दो बड़े नेता बोलने लगते हैं। जी बुद्देला साहब। शरद जी, सबसे पहले मुझे लगता है उस गीत को मैं पूरा कर दूं, जी याद ना बिल्कुल, जाए। स्वागत है सर, स्वागत। तो आप रुक गए तो मैं कहना चाहता हूं, पालता उनको जतन से मोती के दाने देता। जी शरद जी, ये हाँ, पूरा हो बिल्कुल, जाता ठीक है सर, आप। जी। ठीक है, मोहम्मद हाँ, रफी का बड़ा हाँ, खूबसूरत हाँ, बड़ा गीत था। खूबसूरत गीत, ठीक है जी। तो शरद जी, याद तो कभी नहीं जाती। बाकी आज एक साबित हो गई बात मध्य प्रदेश की राजनीति में कि शिवराज जी, मैं मानता हूं सबसे लंबे समय तक सीएम रहे, दिग्विजय सिंह 10 साल तक, शिवराज जी लगभग 19 साल तक। लेकिन ये बात साबित हो गई कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये दो बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। इनसे बड़ा नेता को मैं भाजपा के सभी नेताओं का सम्मान करता हूं, मैं तो सिसोदिया जी का भी सम्मान करता हूं, ये भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन ये बात साबित हो गई कि दो लोगों का जो कद है दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के साथ, उस कद को मेरे ख्याल से कांग्रेस भाजपा में कोई छू नहीं पाया। पहले अर्जुन सिंह जी रहे हैं और कुशाभाऊ ठाकरे जी रहे हैं, बट उनके बाद कोई इस कद को शरद जी शायद नहीं छू पाया। मैं ये बात को पूरे दावे से कहता हूं। तभी आज इनके बयानों की चर्चा हो रही, क्योंकि बयान तो इस तरह के उमा भारती के ले लें, अजय बिश्नोई जी के ले लें, या आप स्वर्गीय प्रभात झा जी के ले लें, बाबूलाल गौर, सबके बयान आते रहे, अपनी पार्टी अपनी सरकार के खिलाफ आते रहे, लेकिन कभी इस तरह से हम चर्चा नहीं करते। शरद जी, ये बताता है कि हाँ। और मैं एक बात तो बता दूं, जीतू पटवारी जी ने जो कहा है बिल्कुल सटीक और सही कहा है जीतू भाई ने, कि इनकी केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल है शरद जी, बहुत मुश्किल है। इसके दोनों मायने हो सकते हैं। हाँ, वो फिल्म देखी ना आपने, शोले फिल्म, मतलब बड़ी मुश्किल है। जय और वीरू की जोड़ी है, बहुत मुश्किल है। मतलब क्या पता नहीं क्या आगे हो जाए, पता नहीं वो सिक्का किसके पास है, लेकिन हाँ, जिसमें दोनों तरफ हेड है। सिंधिया जी कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह जी को मंच पर ले जाते हैं, और अब किसी तरह से सिंधिया जी की इमेज क्लीन करने का भी काम किया गया थोड़ा सा। तो क्या पता क्या मायने हैं, क्या पता सिंधिया जी फिर से गाड़ी लेके कहीं चले जाएं, कोई ठिकाना नहीं सर। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, राजनीति है। बाकी मैं बता दूं, दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी वो नेता हैं कि अगर आज दोनों 70-75 पार हैं, तो लगभग उन्होंने उम्र का 80% समय इस पार्टी को दिया है, और लगभग 45 साल पुरानी उनकी दोस्ती है। तो ये जो आज बात आई सर जी, देखिए जब भी कोई बैठता है, देखिए सरकार गिरना, कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार, कमलनाथ सरकार गिरी सर, वो सबके मन पे गहरा घाव है, वो कोई नहीं भूल पा रहा, ना कमलनाथ जी ना दिग्विजय सिंह जी। और सबसे बड़ी बात, सवाल होना चाहिए सिंधिया जी से, और सिंधिया जी की अति महत्वाकांक्षा के कारण सरकार गिरी। अब ये तो सर चर्चा का विषय होता है। अगर आप कहते हैं कि दिग्विजय सिंह से आहत होकर सिंधिया जी गए, तो क्या सिंधिया जी बताएं, सिंधिया जी ने कहा क्या दिग्विजय सिंह के लिए कभी कुछ नहीं कहा? अगर आप भूतकाल के गर्त में जाएंगे तो कई सारे किस्से हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने भी कई बार बड़े महाराज माधवराव सिंधिया से और ज्योतिराज सिंधिया जी से भी कई बार उन्होंने अपमान का घूंट पिया है। ये तो सर होता रहा है, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती। मतलब आहत कौन हुआ? और कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी की मैं कहूंगा वो चर्चा कुछ इस तरह की है, जब 2011 में वही इंडियन क्रिकेट टीम धोनी के नेतृत्व में जीती कप, तो सब ने धोनी की पूरी टीम की विनिंग कॉम्बिनेशन की तारीफ की। सर जब 2015 में जब नहीं जिता पाए धोनी साहब, तो उसके बाद उनमें कमियां निकाली गई। कईयों बार उस बात को वीरेंद्र सहवाग किसी बात में कह देते हैं, गौतम गंभीर भी किसी शायराना अंदाज में कह देते हैं, फिर कहते हैं चलिए छोड़िए अब जो हुआ। इसके बाद विराट कोहली को जिम्मेदारी दी गई। सर विराट कोहली 2019 में नहीं जिता पाए, तो विराट कोहली को महान माना जाता है, फिर रोहित शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल देखने मोदी जी गए अहमदाबाद के स्टेडियम में, मोदी स्टेडियम में, पूरी तैयार कि आज तो जीत ही जाएंगे। उसके बाद रोहित शर्मा का भी था। देखिए ये होता है, सक्सेस है मैनी फादर एंड फेलियर हैव नन। आज अगर ये चर्चा हो रही, सिर्फ इसलिए चर्चा हो रही शरद जी, बात ये है बुद्देला साहब की, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि बात जिस पर हो रही है वो गुजरा हुआ जमाना था। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो होने, आज उससे कांग्रेस का मुस्तकबिल मजबूत होगा। ये सबक आप सीखिए जरूर कि क्यों सिंधिया जी चले गए, क्या उनको मनाया जा सकता था, क्या सरकार 5 साल चलाई जा सकती थी। ये कंस्ट्रक्टिव चिंतन है, लेकिन ये पब्लिकली मीडिया के साथ चर्चा करने का कितना विषय, ये कांग्रेस क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं दोनों, बिल्कुल सही बात है, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इससे कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा। जगदीश जी, बड़ा सवाल यही है कि इससे क्या कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इससे कांग्रेस का कोई नुकसान होगा, लेकिन एक शिगुफा छिड़ जाता है जिससे पुरानी बातें आ जाती हैं सामने, और जो ऐसी बातें हैं जो आपका अफसोस आपके भीतर लेकर आए कि ऐसा क्यों हुआ था, तो वो आपका मन तो मजबूत नहीं करती। तो कुल मिला के कांग्रेस के लिए तो कोई अच्छा ट्रेडिशन नहीं है ये। जी जी
एक तो शरद जी, मैं अविनीश जी के गाने को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा ना कि पालता उनको जतन से, आगे खिलाए ने मोती के दाने देता। मैंने सर तो बोला आप तो दाने दे नहीं पाए ना उनको, और दाने न दे पाने के कारण ये टूट फूट हो गई। और दूसरा जो आपने कहा, मैं बिल्कुल, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी, मैं हमेशा से कहता हूं 125 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूं, कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में 3 साल का वक्त बाकी है, और कांग्रेस जिस तरीके से अपने संगठन को गढ़ रही है, मैं मानता हूं कि वो अपने स्तर पे बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। लेकिन फिर मैं इस बात पे आता हूं कि कई बार कांग्रेस उस तरह के मुद्दे उछालती है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल गौर, अविनाश जी ने कहा बाबूलाल गौर की बात से, भाई वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, ये कांग्रेस के मध्य प्रदेश में दशकों से खेवानहार हैं, इसलिए इसकी चर्चा होगी और बार बार होगी, मीडिया के मसलों पे भी होगी, क्योंकि अभी भी किसी के पास भी कांग्रेस का नेतृत्व, नेता प्रतिपक्ष कोई भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में समर्थकों के मामले में मेरी बात से अवनीश जी सहमत होंगे, आज भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सारे नेताओं पे भारी हैं, और आगे चल के, और ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। दोनों के समर्थकों, दोनों के ही समर्थक, 75% दोनों के समर्थक हैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस में, और कांग्रेस क्षत्रपों की पार्टी रही है, उनके समर्थक हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, जब नेताओं का कद बड़ा होता है, तब गैर जरूरी चीजों से कांग्रेस को बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। आप गैर जरूरी चीजों से बचना चाहिए। वक्त कम है, यशपाल जी एक छोटी टिप्पणी आपकी, 15 सेकंड जी। शरद जी देखिए, अभी अवनीश जी बुंदेला जी ने कहा था कि दोनों कद वाले नेता हैं, और उस बात को जगदीश जी भी दोहरा रहे थे कि इनका कोई विकल्प नहीं, और बड़े वरिष्ठ भी हो गए हैं और ज्ञानवान भी है, लेकिन कद बड़ा हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से द्वंद चल रहा है, रस्सी जल रही है लेकिन बल नहीं जा रही। और दूसरा मैं कहूंगा कि जय और वीरू की बात की जाती है, आज पिक्चरों की बात चल पड़ी, शोले की बात चल पड़ी, आपने भी 2-3 अच्छे गाने गुनगुना दिए हैं, तो ये हम ये जानना चाहेंगे कि शोले का जो गीत था ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो यहाँ तो दोस्ती रोज विरोध में बदल रही है। और दूसरा फिर हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब से कांग्रेस ने ये नव सदन कार्यक्रम शुरू किया है शरद जी, और दिग्विजय सिंह जी को जिस प्रकार से दरकिनार किया गया है 71 जिलाध्यक्षों में, और उनके सुपुत्र को जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के सपने देखे जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, उनको ला करके घेर दिया जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर। मुझे लगता है तब से दिग्विजय सिंह जी थोड़े से विचलित हैं, और फिर तब दिग्विजय सिंह जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह जी का हाथ पकड़ के मंच पर ले गए, तो उधर कमलनाथ जी विचलित हो गए। दोनों नेता आपस में विचलित हो रहे हैं। अब आप विचलित कर रहे हैं कांग्रेस को, आप संकेत दे रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं बुंदेला जी, सिंधिया जी के लिए, आप दिग्विजय सिंह जी के लिए संकेत दे रहे हैं, मतलब ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। आप क्या कहना चाह रहे हैं ये आप दोनों समझे जी। बुंदेला साहब बहुत कम वक्त है। सर मैं तो इतना जानता हूं कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस का मुख्य आधार है, और आप समझ लें कि जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनको इन दोनों नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और मैं जीतू पटवारी जी की तारीफ करूंगा सर, उनकी एक स्ट्रेंथ यूएसपी मैंने देखी, कितना बड़ा विषय हुआ तो मतलब भागे नहीं, उनने सभी आज पत्रकार बंधुओं को बुलाया सर, सबसे चर्चा की, और जो उनने कहा कि इनकी केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल है सर, तो मैं मान गया कि जीतू पटवारी जी में भविष्य की बहुत संभावना है सर। और सर मुझे उम्मीद है कि इनका सहयोग, मार्गदर्शन आने वाले समय जीतू पटवारी जी की मेहनत कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर 2028 में सत्ता का सुख देगी, इस बार ज्यादा बहुमत से देगी। कांग्रेस की जो चुनौती है, जैसा हमने बार बार बात की, वो ये है कि जैसे एक खुले मन से बोलने वाले मौसा जी या फूफा जी होते हैं, और वो किसी भी शादी में जाके कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसको संभालना परिवार के बाकी सदस्यों को रहता है। अब वो कानपुर वाले मौसा जी तो आप जानते ही हो भाई साहब, वो तो लाग लपेट के बिना कह देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि दूल्हा ठीक नहीं है, फैमिली ठीक नहीं है, कैसे शादी कर दी इन्होंने। यही कांग्रेस की चुनौती है। ऐन मौके पर जब सब कुछ होने वाली है, वरमाला डलने वाली है, सारी व्यवस्था तैयारी हो गई, एक फूफा जी आ जाते हैं, वो कुछ ऐसा कह देते हैं। और ये परंपरा कांग्रेस की रही है। राहुल गांधी जरूर इसके पक्ष में नहीं दिखते हैं, वो टाइट लिप रखते हैं, ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करते हैं जो मुंहफट होकर अपनी पार्टी की आलोचना करते हैं। हालांकि राहुल भी संकेतों में कहते हैं शादी के घोड़े, दिखावटी घोड़े, लंगड़े घोड़े, लेकिन ये वो प्रहार करते हैं।
लेकिन कांग्रेस की ये जो परंपरा है ये रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, आप तय मानिए इस तरह की टीका टिप्पणियां आएंगी, लेकिन इनसे निपटने का मैकेनिज्म कांग्रेस को ही देखना होगा और इनके उन बड़े नेताओं को देखना होगा जो ऐसी टिप्पणी करके कई बार तो लगता भी है कि कई नेता टिप्पणी करके किनारे हो गए। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जिन पर टिप्पणी इतनी भारी पड़ी कि किनारे ही हो गए। इससे बचना चाहिए कांग्रेस को और ये समय है कि आप अपना मूल्यांकन करें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।